श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। प्रेम सारी दैवी संपत्तियों का मूल स्रोत है। जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग, सद्भावना, सहिष्णुता, क्षमा, उदारता, मैत्री, अहिंसा, सेवा, सरलता, उन्मुक्त हृदयता, निष्कामता, प्रसन्नता, सत्य, विश्वास, साहस और सौजन्य आदि सद्गुण स्वतः ही आ जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ स्वार्थ है वहीं भय है, और जहाँ भय है वहाँ परिग्रह, दुर्भाव, असहिष्णुता, कामना, क्रोध, कृपणता, अनुदारता, द्वेष, वैर, कपट, दंभ, विषाद, अविश्वास, घृणा, लोभ, कायरता और कुटिलता आदि नीच वृत्तियां अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। ये ऐसी गुण हैं या अवगुण हैं जो अपने समानार्थी गुणों अवगुणों को स्वतः ही आकर्षित करते हैं। और जहाँ दैवी संपत्ति है वहाँ सहज सुख, उल्लास, आनंद, आत्मीयता रहते हैं, और जहाँ आसुरी संपत्ति होती है वहाँ शोक, विषाद, दुख, परायापन आदि का भाव रहता है। भैया, प्रेम जितना शुद्ध होगा यह उतना ही भगवद्मुखी होगा, क्योंकि इसका सीधे सीधे भगवान से संबंध है, संसार से संबंध है ही नहीं। क्योंकि वे स्वयं रस स्वरूप हैं, रसो वे सह, और हम उनके अंश हैं। और प्रेम के द्वारा ही एक डोर उनके साथ हमारी जुड़ी रहती है। तो जहाँ भगवत प्रेम होगा वहाँ व्यक्ति में निर्भयता और निश्चिंतता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह कर्तव्य पालन में, सत्य भाषण में, दूसरों का उपकार करने में, अपना सर्वस्व देकर भी सेवा करने में, और जीवन की कठिन से कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जरा भी डरता नहीं है। वह दृढ़ प्रतिज्ञ, मनस्वी, तेजस्वी, साहसी और वीर होने के साथ साथ अत्यंत विनम्र, आदर्श विनयी, मधुरभाषी, समझकर करने वाला और शांतिप्रिय होता है। उसके द्वारा किसी का अपकार संभव ही नहीं। वह सर्वथा निस्वार्थ, भगवत विश्वासी, भगवत कृपा पर निर्भर और सदा आनंद में निमग्न रहता है। भगवत प्रेमी या तो सारे संसार में भगवान को देखता है या सारे संसार को भगवान के रूप में देखता है। इसलिए वह स्वाभाविक ही निर्भय, नमनशील, विश्व प्रेमी, विश्व सेवक और विशाल हृदय होता है। उसका कोई वैरी नहीं होता और न उसकी किसी वस्तु विशेष में आसक्ति होती है। उसकी आसक्ति तो केवल एक में होती है, और वह है उसके प्राण प्रीतम श्री हरि। किसी भी भय में इतनी शक्ति नहीं जो भगवत कृपा की अपार शक्ति के सामने क्षण भर भी ठहर सके। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने के साथ ही अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है अंधकार। अंधकार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। इसी प्रकार भगवत कृपा के सामने कुछ ठहर भी नहीं सकता। किसी भी पाप में इतनी शक्ति नहीं होती जो भगवत भक्ति के सामने टिक जाए, और किसी भी ताप में इतनी शक्ति नहीं होती जो भगवत प्रेम की शीतलता के सामने रह सके। हमारे ऊपर भगवान की अनंत कृपा है, और इसीलिए भगवान की भक्ति हमारे हृदय में लहराती रहती है। किंतु यदि जब हम भगवत प्रेम में डूबना चाहें तो फिर देखेंगे कि यह भय, पाप, ताप कहीं रहेंगे नहीं, वे तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। हमें पाप, ताप और भय तभी तक सताते हैं जब तक हम भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास नहीं करते। भगवान ने स्वयं वचन दिया है कि जो मुझ में विश्वास करता है वह मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से तर जाता है। सदैव स्मरण रखें कि हम भगवान के हैं
और भगवान हमारे हैं। उनसे अधिक निकटस्थ आत्मीय हमारा और कोई है नहीं। वे हमारी जितनी सार संभाल करते हैं उतनी और जहाँ तक करते हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भैया, उन्हें तो हमारे मंगल और कल्याण की चिंता सदैव लगी ही रहती है। हमने कैसे भी पाप ताप किए हैं, वे हमारे दोषों को, पापों को तुरंत क्षमा कर देते हैं और हमें सदैव के लिए अपना लेते हैं। हम एक बार उनकी सुहृदता पर और आत्मीयता पर पूर्ण विश्वास तो करें, उन्हें हृदय से पुकारें तो सही। पर बात वही, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों की बातों को, संत गुरुजनों की बातों को कथा कहानी समझ रखा है, तो वो भाव से निकले कैसे हृदय से। और भैया, जब तक वो भाव भरे हृदय से ना निकलेगी तब तक अनुभव ना हो सकेगा। सबकी बात मानिए। ये दास भी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि कभी अवसर मिले, हृदय प्रसन्न हो, एकांत में बैठे हो और स्मृति आवे उनकी, तो बस पुकारना उनको और फिर बार बार पुकारना। देखना वे आएंगे। वे आए बिना रह ही नहीं सकते। उन्हें आना ही होगा। वे आते ही हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।